द्वारकावासियों, आप सभी को यहाँ बुलाया गया है ताकि इस जल प्रलय के विषय में बात की जा सके, क्योंकि यही कान्हा की नीति भी है और कामना भी। कान्हा का मानना है कि राजा प्रजा के लिए होता है, इसीलिए कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा केवल राज परिवार के मध्य ही नहीं रहनी चाहिए, अपितु प्रजा को भी उसमें भाग लेना चाहिए। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है हलधर कि द्वारका में ये संभव कैसे हुआ, कैसे आई प्रलय। मेरे भोले प्रजाजनों, बात यहाँ नियति की तो है ही नहीं। यदि बात है तो वो नीति की है। यहाँ आज किसी अपने ने छल की नीति का प्रयोग किया है। अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके अपने ही घर को डुबाने का प्रयास किया है, और वो जो कोई भी है उसे उसके अपराध का दंड अर्थात मृत्यु दंड मिलना चाहिए। नहीं दाम, महादेव का अंश है सांप, इसे मृत्युदंड देना ठीक नहीं होगा। तो क्या करें, जाने दें इसे? यही करना होगा दाम, क्योंकि इसके कर्मों का दंड स्वयं नियति इसे देगी। किसने किया द्वारका से विश्वासघात? कौन है वो बताइए, हम स्वयं उसे मृत्युदंड देंगे। देखिए, मृत्युदंड तब देना चाहिए जब व्यक्ति जानबूझकर अपराध करे, वो जाने कि अपराध है, तत्पश्चात भी वही कर्म करे। यदि किसी ने अबोधता में कोई कर्म किया है बिना उसका परिणाम जाने, तो उसके लिए हम उसे मृत्युदंड नहीं दे सकते। उसका कर्म फल ही उसका दंड होगा। बलराम और श्री कृष्ण मेरा नाम सार्वजनिक नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें उनका ही अपयश होगा और यही मेरी शक्ति बनेगी। उचित, यदि कान्हा का यही मानना है तो फिर यही ठीक है। हम इस विषय में कोई छानबीन, कोई अनुसंधान नहीं करेंगे, क्योंकि संसार में कोई चाहे कितना ही अनुचित क्यों ना हो जाए, किंतु मेरा कान्हा का भी अनुचित नहीं हो सकता। अद्भुत था उससे, श्री कृष्ण तो कभी अनुचित हो ही नहीं सकते। अब ये तो हम बता नहीं सकते कि द्वारका पर प्रलय लाया किसने, परंतु हमें इतना तो बता दीजिए कि द्वारका को बचाया किसने। वाह, क्या प्रश्न पूछा है सांप। इसका उत्तर तो निस्संदेह किसी को ज्ञात नहीं होगा। कौन बचा सकता है? कदाचित तुम सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कौन बचा सकता है? कृष्ण ने, और किसने? द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री ठीक है श्री राधा, मान लिया आपकी बात कि द्वारका को श्री कृष्ण ने ही बचाया था, तो फिर इतना भी बता दीजिए कि यदि द्वारका को श्री कृष्ण ने ही बचाया है, तो फिर उस पर विपदा आने ही क्यों दी? आप ही बताइए श्री कृष्ण। हमने तो नहीं देखा कि द्वारका पर प्रहार करके द्वारका को डुबोने की चेष्टा किसने की, और ना ही हमने ये देखा कि द्वारका को बचाया किसने। द्वारका वासियों, देखा है किसी ने? बता दीजिए, अभी देखा है किसी ने? देखा नहीं, पर द्वारका को तो द्वारकाधीश ने ही बचाया होगा ना। ये देख लीजिए, आपने बचाया होगा, परंतु केवल अपनी कल्पना में। अच्छा चलो, मैंने नहीं देखा, द्वारका वासियों ने नहीं देखा, तो परिवार के सदस्यों ने तो देखा ही होगा। निशांत, तुमको आपने देखा? माता रेवती और रुक्मावती ने तो अवश्य देखा होगा, आपने भी नहीं देखा। उषा, निरुद्ध, किसी ने भी नहीं देखा।
तो फिर जब किसी ने देखा ही नहीं तो श्री राधा वासुदेव श्री कृष्ण को नायक क्यों बना रही थी? श्याम, द्वारका में कुछ भी अच्छा हो तो उसके उत्तरदायी केवल द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण ही है। हम लोगों का तो यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओ पापी सांप, अब मौन हो जाओ, मैं कह रहा हूं अंतिम बार। सत्य बोलो तो सब डांट कर मौन कर देते हैं, परंतु नहीं ताऊश्री, आज मैं मौन नहीं रहूंगा। मैं द्वारकाधीश से प्रश्न करके ही रहूंगा। बताइए द्वारकाधीश कि यदि आपने ही द्वारका को बचाया है तो आप द्वारका की सौगंध खाकर कहिए कि किसने द्वारका पर प्रलय लाया। परंतु मुझे पूर्णतः विश्वास है कि श्री कृष्ण राधा का नाम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रिय सखी राधा वो तो कोई कुछ अनुचित कार्य कर ही नहीं सकती है ना श्री राधा? द्वारका की सौगंध दे रहे हो सब? उत्तर स्वीकार कर पाओगे? हाँ, ये सत्य है। प्रलय राधा के कारण ही आए थे। और क्यों आई थी ये भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वारका से प्रेम अर्थात राधा जा रही थी। जिस स्थान पर प्रेम नहीं होगा, राधा जैसे दिव्य चरित्र का सम्मान नहीं होगा। जिस स्थान पर नारी का अपमान होगा, वहां प्रलय ही आएगी। द्वारका के हर एक व्यक्ति ने राधा का हृदय दुखाया, उसका अपमान किया, उसे दोषी बताया। उसकी मंशा समझने का किसी ने प्रयास किया? उसके कर्म को समझने का किसने प्रयास किया? नहीं, बस एक बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है। किसी ने ये नहीं समझा कि जो राधा के साथ हो रहा है वो उसकी भागी है ही नहीं। परंतु अब राधा यहां है, द्वारका में लौट आई है, तो अब द्वारका में कभी प्रलय नहीं आएगी। अद्भुत। राधा द्वारका को छोड़कर चली गई थी तो प्रलय आया। द्वारका को बचाया किसने? श्री कृष्ण ने। नायक और नायिका केवल और केवल राधा कृष्ण ही है। मुझे तो कभी कभी संदेह होता है कि श्री कृष्ण सत्य की लीलाएं करते हैं या फिर केवल झूठी लीलाएं लिखते हैं। बहुत बोल चुके सांप, अब सावधान हो जाओ, अन्यथा कहीं मैं तुम्हारा ये शीश तुम्हारे धड़ से बिलगना कर दूं। यही तो होता आया है, तो सत्य बोले, उसे मौन कर दो। जो शीश अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो उसे धड़ से ही अलग कर दो। परंतु ताओश्री, सत्य तो यही है कि इस प्रलय का कारण केवल और केवल राधा है। यही सत्य है कि राधा यहां है तो प्रलय आया। राधा प्रेम नहीं, प्रलय है। श्री कृष्ण राधा को केवल और केवल बचा रहे हैं। सबके मन में यही बैठाना चाहते हैं कि राधा के बिना द्वारका चल ही नहीं सकती, ताकि वो राधा को यहां रख सके और कोई कुछ भी ना बोल सके। बहुत हुआ, अब तो तुम्हारा अंत निकट आ ही गया है। दाओ, ना समय उचित है, ना ये स्थान उचित है।
क्या पिताश्री? समय और स्थान ये देख लीजिए द्वारकावासियों, एक नया पाखंड। परंतु पिताश्री, आप इस बात को गांठ बांध दीजिए कि मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। ये राधा भी यहां रहेगी, तब भी प्रलय आएगा। राधा ही सबकी मृत्यु का कारण बनेगी, सबके प्राण लेकर जाएगी।